Hello class, once again I am back with my new video for your math class. Today I am going to take the next topic, that is property of division. In this particular video you have to learn about the division and the property regarding to division. Okay, तो जैसा मैंने मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा था वैसे डिवीजन का भी रूल होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा रूल नहीं होता है। मैंने कहा था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा रूल फॉलो करते हैं, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन रूल ज़्यादा फॉलो नहीं करते। ठीक है, इसके एक ही दो रूल फॉलो होते हैं, अब कोई होता नहीं। ठीक है, तो बस एक दो रूल बता दे रहा हूँ, थोड़ा जान सको कि नहीं कैसे होता है, और बाकी कोई रूल फॉलो नहीं करती है। पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड वन कम्यूटेटिव, और तीसरा होता है एसोसिएटिव। क्लियर? तो पहला जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ वी डिवाइड टू होल नंबर देन द रिजल्ट मे बी होल नंबर और मे बी नॉट। ठीक है, कहा था कि अगर दो होल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो है वो होल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, हो ही जाएगा। जैसे अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 6 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, तो 6 को डिवाइड कर दो 2 से 3 टाइम, तो जो 3 आया है वो भी क्या है, होल नंबर, यानी जो रिजल्ट आया है 3 वो क्या है, होल नंबर। तो यहाँ तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसका होल नंबर आएगा। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि यह भी हो सकता है कि अगर मैं 4 को डिवाइड कर देता हूं 8 से, 4 को डिवाइड करता हूं 8 से, तो 4 एक होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, डिवाइड कर दो। तो 4 को डिवाइड करना 8 से, पहले 0 टाइम 0 फिर पॉइंट लगाए, सॉरी यहाँ 4 आया फिर पॉइंट लगाए, क्या आ गया 0 आ गया। शुरुआत इसी तरह करते हैं, जो नंबर होता है उसको पहले डिवाइड करते हैं, 9 टाइम से 0 टाइम 0 कर दिए 4, अब यहाँ पे डेसिमल लगाओ तो 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 40 हो गया, कितने टाइम 5 टाइम। तो अगर देखा जाए तो 0.5 एक नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? नॉट होल नंबर, होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं। ठीक है, यानी कंप्लीट जो नंबर लिखे होते हैं वो होते हैं, इनके बीच में अगर डेसिमल आते हैं तो वो नहीं रहेंगे, फ्रैक्शन रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि दो होल नंबर को डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आता है वो होल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब दोनों है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड नहीं करती है, कभी कर सकती है कभी नहीं कर सकती। इसका मतलब ये बनता है इफ वी डिवाइड अ होल नंबर विथ अदर होल नंबर द रिजल्ट मे बी अ होल नंबर और मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती है कि नहीं होल नंबर आएगा। जैसे आप देख सकते हो 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 3 आया आंसर, जो कि होल नंबर है। मैं कर सकता हूँ डिवाइड नंबर आ सकता है, लेकिन जब मैंने इसको डिवाइड किया देखा कि यहाँ पे 0.5 आ रहा है, जो कि होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर डिफिनेशन में कहीं नहीं आता है। इसका मतलब कि होल नंबर के डिवीजन में नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, आ भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, क्योंकि जहां पे एक नहीं आता मतलब नहीं हो सकता है, हमेशा नहीं होगा। दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ वी चेंज द सीक्वेंस ऑफ डिवीजन द रिजल्ट विल आल्सो गेट चेंज्ड। अगर मैं जो डिवीजन करते हैं अगर उसमें सीक्वेंस बदल दें, यानी आगे का पीछे नंबर कर दें, तो आंसर अलग अलग आएगा। जैसे अगर मैं 6 को डिवाइड करूं 2 से, ठीक है, या मान लो कि हम 6 को डिवाइड करते हैं 3 से, कितना आंसर आएगा 2 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा 2 आएगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं 3 को डिवाइड करूं 6 से,
3/6, 1/2, जिसको हम कितना कर सकते हैं 0.5, 1/2 मतलब क्या होगा 0.5। तो देख सकते हो कि दो नंबर थे, जो नंबर यहाँ थे और नंबर में वही नंबर यहाँ भी लिए गए थे, लेकिन क्या था पहले हमने बड़े को छोटे से डिवाइड किया तो वैल्यू अलग थी, और फिर मैंने जब चेंज कर दिया छोटे को बड़े से डिवाइड किया तो वैल्यू अलग है। यानी जब हम डिवीजन प्रोसेस फॉलो करते हैं या स्टडी करते हैं उस कंडीशन में होता है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वह कभी होल्ड नहीं करती है, मतलब अगर हम सीक्वेंस बदल देंगे आंसर भी क्या होंगे बदल जाएगा। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ होता है, आगे पीछे करोगे नंबर को एसोसिएटिव लॉ भी क्या नहीं फॉलो होता है, इसका मतलब इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं करता डिवीजन, कोई प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब चीजें। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, उसको आप समझ लो, उसके बाद फिर आगे जो होगा फिर पढ़ा जाएगा। नोट पॉइंट में अगर देखा जाए तो पहला कहता है इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द रिजल्ट विल बी द सेम नंबर। अगर किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं, जैसे a को डिवाइड में 1 से करता हूं a ही आएगा, यानी अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 1 से तो 5 ही आएगा, क्या आएगा 5, यानी किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही आता है। लेकिन पहला पॉइंट, लेकिन अगर 1 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू अलग आएगी इक्वेशन से, जैसे 1 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, आंसर 1/5 आएगा, क्या आएगा 1/5, यानी 1 से डिवाइड करोगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन 1 को डिवाइड करोगे 1 से करोगे तो वही आंसर, लेकिन 1 को करोगे आंसर चेंज हो जाएगा। क्लियर। तीसरी पॉइंट, अगर किसी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आएगा। ए का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 का कोई वैल्यू रख सकते हो, ये वेरिएबल है मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है। तो 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 आती है, जैसे अगर 0 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो 0 आएगा, 0 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो 0 आएगा। क्लियर। लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिविजिबल, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें 0 का टेबल नहीं आता, हम बता नहीं सकते हम कितनी बार डिवाइड करेगा कैसे भी करेगा। क्लियर, क्योंकि a 0 को कितनी बार, ठीक है, 0 a को कितनी बार डिवाइड करता है हमें पता नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन डिफाइंड। हमें पता नहीं है कितनी बार होगा, जिसको एक और अलग सिंबल देते हैं, इसका मतलब क्या है इन्फिनिटी, यानी कितनी बार डिवाइड होगा हमें पता नहीं, हो सकता है अनंत बार डिवाइड हो, कितनी बार होता है हमें पता नहीं है। तो जब 0 किसी नंबर डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर 0 से किसी नंबर डिवाइड करते हैं तो नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है, तो डिवाइड ऐसा करते हो तो गलत करते हो, ठीक है, नॉर्मल क्लासों में ये सब नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एक स्पेशल प्रोसेस होता है जो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए बना होता है। जैसे अगर मान लो मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल में जैसे कि कोई भी अगर ऐप हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, तो उसका एक पैटर्न सेट किया जाता है। जैसे मोबाइल में क्या होता है, मैसेज का होता है, गाने बजाने का होता है, सब कुछ का, तो क्या होता है उसका हर एक अपना पैटर्न सेटअप किया गया है। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, उसी तरह हर एक चीज का अपना पैटर्न सेटअप है, उसी को हम क्या होते हैं एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं एल्गोरिथम, एक स्पेशल प्रोसेस थ्रू होता है। जब व्हाट्सएप खोलते हैं उसका एक स्पेशल प्रोसेस चलता है, तो जब हम मैसेज करते हैं तो स्पेशल प्रोसेस स्टार्ट होता है कि नहीं हम भी ये बटन दबाए तो मैसेज करना है, फोन करना है, वीडियो कॉल करना है। वैसे एल्गोरिथम क्या होता है, एक स्पेशल पैटर्न होता है जो किसी भी चीज को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक तरह से फार्मूला कर सकते हो। ठीक है, जितने भी मतलब ऐप जो बनते हैं उसकी डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है, उसकी कोडिंग करते हैं तो वो एल्गोरिथम पढ़ते हैं कि कैसे उसकी कोडिंग की जाती है, कोडिंग की भाषा एल्गोरिथम ही कहलाती है। तो डिवीजन एल्गोरिथम, यानी डिवीजन जब करते हैं एल्गोरिथम, तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो कि हम डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो 2 को से डिवाइड करते हैं 8 को, ठीक है, या 9 को, तो 4 टाइम 8 या 1/9, ठीक है, तो जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है
डिवाइजर, जिसको डिवाइड करते हैं क्या कहलाता है, डिवाइडेंड। जितनी बार डिवाइड होता है क्वोशिएंट, और लास्ट में जो बचता है हमारे पास वो क्या होता है, रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। तो जो डिवाइड करता है डिवाइडर, जो डिवाइड होता है डिवाइडेंड, जितने टाइम होता है क्वोशिएंट, और जो लास्ट में बच जाता है डिवाइडर से रिमाइंडर। क्लियर। तो डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर इनको हम लिखें, ये इस रूल के हिसाब से चलते हैं। रूल क्या होता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में क्या करना पड़ता है, तो डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, और लास्ट में क्या करते हैं, रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, और ये हमारा क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे कि मैं इसको चेक करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइडेंड है, तो डिवाइडेंड की वैल्यू कितनी है, 9, क्योंकि डिवाइडेंड कितना है 9। अगर राइट साइड की बात करें तो हमको दे रहा क्या है, डिवाइजर में क्वोशिएंट मल्टीप्लाई करना है, तो डिवाइजर ये है, क्वोशिएंट 4 था, तो क्या हो जाएगा 2 × 4, और जो भी आएगा रिमाइंडर उसमें ऐड कर दीजिए। रिमाइंडर कितना है, 1 था, हमने ऐड कर दिया। पहले हम जानते हैं सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × 4 दैट इज 8 + 1, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। तो जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइडेंड होता है डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर, और उनके बीच का ये रिलेशन होता है, और यही रिलेशन हमें दिखाना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, और इस तरह से होता है। क्लियर। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है, डिवाइड 398105 बाई 286 से करना है, और हमें करना है चेक द रिजल्ट बाय डिवीजन एल्गोरिथम। चेक द रिजल्ट बाय डिवीजन एल्गोरिथम। हमें कर रहा है कि 398105 को 286 से डिवाइड करो, और जो रिजल्ट आता है उसको डिवीजन एल्गोरिथम चेक करो कि क्या वो सही है कि गलत है। क्लियर। तो डिवाइड कर लेते हैं 398105 बाई 286। पहले 1 टाइम 286, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ, फिर कितना 1 आ गया। क्लियर। कितनी टाइम करेंगे हम, 3 टाइम। चौदह कम है तो 14 × 4 = 56, 3 टाइम करेंगे। करो 6 × 3 = 18, ओके। फिर 8 × 3 = 24, 125, और 3 × 2 = 6 और 2 8। देखते हैं 11 - 8 3, 11 - 5 6, ओके। अब कितना 6930। अब कितनी बार करते हैं, 9 टाइम। जब आप 9 टाइम करोगे, 9 × 6 = 54, 5 कैरी, 9 × 8 = 72, और 5 77, 7 टाइम कैरी, 9 × 2 = 18, और 7 15, सॉरी
9 18 और 7 25। अब इसको माइनस करोगे, 10 माइनस 4 6, 12 माइनस 7 5, 5 माइनस 5 0, और क्या रहेगा 0 ही रहेगा। फिर इसके बाद कितना है 5। अब 1 टाइम जाएगा क्योंकि 2 टाइम नहीं जा पाएगा, ठीक है। जब इसको करोगे तो 286 करो माइनस, 15 माइनस 6 9, 15 माइनस 8 7 और 2। तो हम देख सकते क्या हमारा है। अगर मैं चेक करूं इसे तो क्या होगा, डिवाइडेंड इक्वल टू हो जाएगा डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कैपिटल डी डिवाइडेंड है, स्मॉल डी डिवाइडर है, क्यू कोसेंट और आर रिमाइंडर, ठीक है। एलएचएस अगर देखा जाए तो डी की वैल्यू हमारी कितनी है 398105 है। आरएचएस की बात करें तो ये हमारा जाएगा डिवाइडर 286, ठीक है। क्वेश्चन कितना है 1391 है और रिमाइंडर कितना है 279 है। इसकी जब वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, ये आएगा 397826। आप अपना मल्टीप्लाई करना जितना आएगा और प्लस 279। इनको जब ऐड करोगे ठीक है, जिसकी वैल्यू यही है 398105, जो किसके बराबर होगा एलएचएस के बराबर होगा, ठीक है। तो हम कर सकते हैं ये चेक्ड है और ये क्या सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। डिवाइडेंड जो है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर आ रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो हमने डिवाइड किया वो सही है, ठीक है। और डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से जांच भी लिया गया है। ओके, तो ये हो गया एक एग्जांपल। तो जब भी आपको कहता है चेक करने को तो आपको यही करना होगा, पहले आप डिवाइड करोगे, ठीक है, कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे, डिवाइडर और डिवाइडेड दिया ही रहता है। फिर उसके बाद फार्मूला लिखोगे, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइडेड की वैल्यू रख लो, फिर राइट हैंड साइड में क्या करोगे वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, लास्ट में जो आंसर होगा वो लिख दो। Question number second. Find the smallest number that may be subtracted from 4698 to make it divisible by 13. करें 4698 में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करें ताकि यह 13 से डिविजिबल पूरी तरह से। इस नंबर में से 4698 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये 30 से डिवाइड हो सके। तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को हटा देते हैं, क्योंकि रिमाइंडर एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि रिमाइंडर अगर ना आता तो जब तक अगर रिमाइंडर ना आता तो वहां तक क्या आता पूरी तरह डिवाइड रहता। रिमाइंडर इसको डिवाइड पूरी तरह होने से रोक रहा है। तो जो रिमाइंडर है उसको अगर माइनस कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं तो वह हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, डिवाइड करना होगा 4698 डिवाइड बाई 13 करो। 4698 डिवाइड बाई 13 पहले कितनी हुआ 3 टाइम 39, कितना बचेगा 7 और 9, फिर 6 टाइम कितना आ जाएगा 78, 118, 1 टाइम 13 क्या है 5। अगर ये 5 ना होता, अगर मैं 5 को हटा देता यहाँ से, क्या रिमाइंडर 0 माना जाता, तो 5 एक्स्ट्रा है, 5 का एक्स्ट्रा है और वही पूरी तरह डिवाइड होने से रोक रहा है। क्योंकि तो रिमाइंडर ना आता तो हम कह सकते पूरी तरह डिवाइड हो सकता है। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर जो आएगा आंसर में
स्मॉलेस्ट नंबर टू सब्ट्रैक्ट टू बी सब्ट्रैक्टेड कितना आ जाएगा 5, यानी 5 वो नंबर स्मॉलेस्ट है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि पूरे से डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है, मान लो यही क्वेश्चन में चेंज करता हूँ कि 4 6 9 8 को 13 से डिवाइड करने के लिए हम क्या ऐड करें, यह भी तो हो सकता है क्योंकि इससे बड़ा भी नंबर 13 से डिवाइड हो सकता है, 4698 से बड़ा भी नंबर 13 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर 4698 को 13 से डिवाइड करना है तो क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें, अगर मुझे ऐड करने का है तो हम क्या करेंगे, तो प्रोसेस यही फॉलो करोगे, प्रोसेस यही फॉलो करोगे। अब क्या है, ये 5 है, ठीक है, अगर हम जानते हैं अगर यहाँ 13 रहता तो 13 से डिवाइड हो सकता है, या फिर नॉर्मली ये करते हैं लोग, यह मानता है कि अगर हमें, ठीक है, अगर हमें ऐड करने को कहता है इससे बड़ा होगा नंबर ऐड करने पर तो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, यहाँ से 1 टाइम डिवाइड हो रहा था ना, तो हम जानते हैं कि 1 टाइम डिवाइड होगा, लेकिन हम कितना टाइम पढ़ देते हैं 2 टाइम, तो जैसे 2 टाइम पढ़ोगे ये कितना आ जाएगा 26। अब जब 26 में से 18 माइनस करोगे तो -6 आएगा, -8 आएगा, यानी 8 क्या होगा बड़ा, यानी 8 नंबर की हमें कमी महसूस हुई, -8 मतलब 8 नंबर की कमी महसूस हुई, वहां +5 आया था यानी 5 नंबर एक्स्ट्रा था, यानी 8 को अगर ऐड करेंगे इसमें तो कितना आंसर आएगा, तो ऐड को अगर 8 को ऐड करते हो इसमें तो यह पूरी तरह से या यह जो है पूरी तरह से इससे डिवाइड होगा, इस नंबर में अगर 8 ऐड करोगे, ऐड करने में क्या आएगा हमारा 4 6 9 8 प्लस 8 ऐड करते हो, यह नंबर क्या होगा 13 से डिवाइड होगा, जहां ऐड करने का होता है वहां पे एक स्टेप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, या फिर अगर एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हो वाली टाइम पढ़ते हो तो जो भी आता है उसको जो रिमाइंडर आता है उसको इसमें से माइनस कर देते हैं जिससे हम डिवाइड किए, 30 - 5 यानी 8, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे 13 रहा होता, रिमाइंडर इस्तेमाल यहाँ 5 आया और वहां पे 13 रहा होता तो 13 से डिवाइड हो गया होता, यहाँ जो रिमाइंडर 5 आया है वह 13 रहा होता तो 13 से डिवाइड हो सकता है, तो हम पता करते हैं 13 होने के लिए कितना कम है, तो 30 में से रिमाइंडर जो है वो माइनस कर दो, कितना है 8, यानी 8 की कमी है, अगर 8 ऐड कर देंगे नंबर में तो डिवाइड हो सकता है, तो सब्ट्रैक्ट करने को आता है तो नॉर्मली जैसे आप पढ़ते आए वैसे ही करोगे, लेकिन अगर ऐड करने को आता है तो जो रिमाइंडर आता है उसको डिवाइडर में से माइनस कर दो या फिर एक स्टेप एक्स्ट्रा पढ़ लो, ठीक है, और जो आएगा रिमाइंडर, ठीक है, नीचे जो बड़ा वाला आता है उसमें ऊपर वाला को माइनस कर लो, जो आंसर आएगा वो उतना ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही पढ़ा रहा हूँ, आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जो डाउट रहेंगे मुझसे आप पूछ लेना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू।